नमस्कार प्यारे साथियों एक बार पुनः स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कादम्बरी। कादम्बरी में भी शुकनाशोपदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है अनेकों परीक्षाओं की दृष्टि से, विशेषकर डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही। चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 40 प्रश्नों की जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो जो बाणभट्ट कृत है कादम्बरी, इसके नायक कौन है? तो आप सब विदित हैं, इनके नायक चंद्रापीड़ हैं। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर होगा ए चंद्रापीड़। आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर है चंद्रापीड़। प्रश्न नंबर 2 है, कादम्बरी की नायिका है। तो कादम्बरी इसका नाम है, तो बेसिक सी बात है, नायिका कादम्बरी ही होगी। प्रश्न नंबर 3, कादम्बरी का पर्याय या इसका अर्थ क्या है? कई बार यह पूछा भी जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सी मदिरा। अर्थ क्या है? मदिरा। इसका उत्तर हो जाएगा सी मदिरा। प्रश्न नंबर 4, मदिरा की जो पुत्री है वह कौन है? अर्थात यह मदिरा की पुत्री कादम्बरी है, इसीलिए भी इनको मदिरा कहा जाता होगा, क्योंकि यह मदिरा की पुत्री हैं। यह तो बात हुई कि वह जन्म आधारित, वैसे कादम्बरी का जो अर्थ होता है वह भी मदिरा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, चित्ररथ को पति रूप में वर्ण करने वाली है। तो इसका उत्तर है मदिरा। तो आपको पता है, हो गया है अब, कि मदिरा कादम्बरी की माता है, चित्ररथ कादम्बरी के पिता है। अगला प्रश्न देखिए, 6, कादम्बरी का निवास स्थान था। तो हेमकूट पर्वत में इनका निवास स्थान था। अगला प्रश्न है 7वां, हंस और गौरी की संतान है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा महाश्वेता। ऑप्शन सी इसका उत्तर। 8वें प्रश्न है, 8वां प्रश्न आप देखिए, महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंडरीक। पुंडरीक भी एक क्या था? ऋषि पुत्र था। अगला जो प्रश्न है 9वां, वह है पुंडरीक की माता का नाम। तो इनकी माता का नाम लक्ष्मी, पिता का नाम महर्षि श्वेतकेतु। तो यह आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, पुंडरीक का अनन्य मित्र है। तो यह कपिंजल इनके अनन्य मित्र थे। अगला प्रश्न 11वां, वह स्थान विशेष जहां महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा और इनसे प्रेम करने लगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इनसे प्रेम इनको हो गया था। तो इसका जो उत्तर होगा वह अच्छोद नामक एक सरोवर था, वहां पर इनको इन्होंने देखा था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न है, वह पुष्प मंजरी जिसे पुंडरीक ने अपने कानों में धारण कर रखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिजात की मंजरी, पारिजात मंजरी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को श्राप देने वाला ऋषि कुमार कौन था? तो यह भी पुंडरीक ही थे जिन्होंने चंद्रमा को भी श्राप दे दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से शापित पात्र। चंद्रमा ने पुंडरीक को ही शाप दिया था। अगला प्रश्न है 15वां है, वह स्थान विशेष जहां पुंडरीक के मृत शरीर को रखा गया था। तो चंद्रलोक में इनके मृत शरीर को रखा गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, कपिंजल को श्राप देने वाला कौन था? तो 16वीं का आंसर हो जाएगा डी, वैमानिक नामक व्यक्ति जिन्होंने इनको श्राप दिया था। चंद्रमा का जो दूसरा जन्म है वह किस रूप में हुआ? तो चंद्रापीड़ के रूप में हुआ। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, क्षमा करें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, चंद्रापीड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां है, वैशोपायन पूर्व जन्म में था। तो आपको पता होना चाहिए, यह पूर्व जन्म में पुंडरीक नामक
व्यक्ति पुंडरीक नामक थे, यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शापित कपिंजल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रायुध। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20वें प्रश्न का जो 20वां प्रश्न है उसका है रोहिणी की प्रतिरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रलेखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीड़ का पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ए तारापीड़। अगला प्रश्न है, महाराज तारापीड़ की पत्नी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भिलासवती। अगला है 23वां, शुकनास की इकलौती संतान है, तो 23 का हो जाएगा सी वैश्वपायन, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में है कुलुताधिपति की पुत्री है, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा पत्रलेखा। अगला प्रश्न है, किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अछूत सरोवर को प्राप्त करने वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए चंद्रापीड़। यही जो है ऋषि कुमार पुंडरीक प्राप्त हुए थे, उनको देखा था। अगला जो प्रश्न है वह है 26वां, यह है जरद द्रविड़ धार्मिक से संबंधित है, तो यह कादंबरी ही है जो इस धार्मिकता से संबंधित ग्रंथ है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, वह है सेनापति पुत्र मेघनाथ के साथ हेमकूट से उज्जैनी आने वाला, तो इसका जो उत्तर है 27वें का वह है पत्रलेखा। अगला जो प्रश्न है 28वां, महाश्वेता से शापित पात्र है, तो यह वैश्वपायन ही है जो महाश्वेता से शापित है। अगला 29वां, वह ऋषि कुमार जो शुक्रशावक को जाबाली आश्रम में ले आए, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा हारित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वें प्रश्न है, सुख के पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाले ऋषि हैं, तो यह जाबाली ऋषि हैं, यह आप सब अवगत हैं क्योंकि यह प्रसंगवश सबको पता होता ही है। अगला प्रश्न है 31वां, शुक को पिंजरबद्ध करने वाला जो व्यक्ति था या वह कौन थी या कौन था, तो वह लक्ष्मी थी। अगला है शूद्रक पूर्व जन्म में था, तो वह चंद्रापीड़ नामक व्यक्ति था। अगला देखिए, यह है 33वां, अवितथ फलप्राया भवन्ति निशा वसान दृष्टाः स्वप्नाः, इस सूक्ति से संबंधित, तो यह कादंबरी से संबंधित है। अगला है अपुत्राणाम न संति लोकाः शुभाः से संबंधित, यह भी कादंबरी से संबंधित है। यह प्रमुख सूक्त हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानम ही इति, मतलब यह जो सूक्ति है यह भी कादंबरी से संबंधित, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए 36वां, आत्मकृतानां ही दोषाणां नियतम भवितव्य आत्मनेरेव से युक्त रचना है, यह भी कादंबरी से संबंधित है। धैर्य धना ही साधवः से संबंधित है, यह कादंबरी। सर्वथा रक्षणीयम सुहृद सवः, यह जो महाकवि हैं यह बाणभट्ट हैं जिन्होंने यह बात कही। बहुभाषिणः न श्रद्धाति लोकः, यह कादंबरी से संबंधित उक्ति है। सर्वो जनः जगति वयसः सदृशमाचरति, यह कादंबरी से संबंधित है। यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो
किसी न किसी रूप में हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इतना आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। कोई त्रुटि रह गई हो या किसी प्रकार से भी आपने कुछ जानना है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, अन्य मित्रों तक शेयर करें। डीएसएसबी की परीक्षाओं की इस श्रृंखला में टेक्निकल रूप से थोड़ा असमर्थ होने के कारण जितना प्रयास हो पा रहा है, मैं प्रश्न उत्तर या फिर आप तक सामग्री मैं इस YouTube चैनल में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन देश की स्थिति या जहाँ मैं हूँ वह स्थिति इतनी सही नहीं है कि मैं रोज़ डाल पाऊँ, क्योंकि यह संभव नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ।